हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपरा एकादशी के विषय में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अपरा यानी कि अपार धन सुख वैभव देने वाली एकादशी है और अचल सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। ये एकादशी पाप रूपी वृक्ष की कुल्हाड़ी है। तो आप अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार पापों से और दुर्गति से मुक्त करने वाली इस अपरा या अचला एकादशी का व्रत फलाहार या निराहार से अवश्य ही करें। एक ऐसी एकादशी जिसका पुण्य ही अपार है। इसका व्रत करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के वर्तमान जीवन में चली आ रही आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है और व्यक्ति अगले जन्म में अपार धन का उपभोग करता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे पाप जिनके कारण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जैसे गुरु निंदा, ब्रह्म हत्या, पर निंदा, झूठ, ठगी, छल आदि, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति इन पापों के कारण नरक यातनाओं को नहीं भोगता। इस दिन भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की यानी वामन रूप की पूजा अर्चना की जाती है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या फिर गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से हमें मिल जाता है। जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, वो अपरा एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण और एकादशी की पूजा अवश्य किया करें। इसका भी सहस्रों गोदान करने का पुण्य फल मिल जाता है। तथा व्रत ना करने वाले व्यक्ति किसी भी हाल में चावल का सेवन ना करें। साथियों, आप हमारे चैनल कृष्णा माखन चोर पर एकादशी व्रत कथा को सुन सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2 दिन 2 जून 2024 दिन रविवार और 3 जून 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। 2 जून 2024 दिन रविवार को प्रातः 5:04 AM से एकादशी शुरू होगी और 3 जून 2024 दिन सोमवार को 2:41 AM पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 2 जून को रखा जाएगा, लेकिन हरिवासर 3 जून को 8:05 AM पर सूर्योदय के बाद हो रहा है। ऐसे में ये व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थों के लिए ये व्रत 2 जून रविवार को तथा वैष्णवों के लिए ये व्रत, क्योंकि ये द्वादशी मिश्रित है और ज्यादा फल देने वाला है, इसलिए ये व्रत 3 जून सोमवार को रखा जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार 2 जून या 3 जून किसी भी दिन व्रत को रख सकते हैं, परंतु द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है, जो कि 3 जून को पड़ रहा है। साथियों, एकादशी व्रत पारण का समय नोट कर लीजिए। जो लोग 2 जून को एकादशी का व्रत करेंगे, उनका पारण 3 जून को सुबह 8:05 AM से 8:10 AM के बीच करना होगा, जो कि सिर्फ 5 मिनट का समय है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं जो लोग 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे, उनके व्रत पारण का समय है 4 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 5:23 AM से 8:10 AM के बीच। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी किया था और फिर उन्हें महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। तो अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। साथियों, अब एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी ये व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है और द्वादशी तिथि पर खत्म होता है। दशमी तिथि को पूरी तरह से सात्विक भोजन करना है और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के पहले हर हाल में करना है। सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, बल्कि आप फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है, उठ जाएं। और आजकल गर्मी के दिन है तो उठना भी आसान है, तो इन सब तिथियों का लाभ अवश्य ही लिया करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल, काले तिल, आंवले का रस आदि डालकर नहा लें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर पूजा की तैयारी करें और प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाएं।
उठाकर प्रभु को पंचामृत से, नहीं तो शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, चंदन, इत्र, पुष्प आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। प्रभु का बढ़िया सुंदर श्रृंगार और पीली पोशाक धारण कराएं। फिर प्रभु को विशेष भोग में मौसमी फल, नैवेद्य, तुलसी दल, जल आदि अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य करें और कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य गाएं। साथियों, आपको पूरा दिन पॉजिटिव रहना है और प्रभु के श्री चरणों में पूरा दिन समर्पित करना है। आप महीने में 2 दिन, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसमें केवल 2 दिन अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। सारे कर्म ऐसे करें कि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया जा सके। और आप व्रत को किस तरह से कर रहे हैं, फलाहार या निराहार, उसे भी अपने प्रभु को अवश्य बताएं और निर्विघ्न इस व्रत को पूरा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। एकादशी तिथि के दिन प्रभु के पवित्र नामों का जाप आते जाते, उठते बैठते, घूमते टहलते अवश्य ही करें और किसी भी तरह की हिंसा ना करें। एक चींटी भी आपसे जानबूझकर ना मरे, ऐसी आपकी कोशिश रहना चाहिए। और ज़्यादा समय चुप रहने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे लिए ही परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। फिर साथियों, रात्रि जागरण अवश्य करें और अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम रात के 12 बजे तक भजन कीर्तन या फिर फ़ोन में ही प्रभु की पावन कथाएं और पवित्र नामों का श्रवण करते रहें। विष्णु सहस्त्रनाम, हरे कृष्णा महामंत्र, गीता पाठ, रामायण पाठ जरूर किया करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नियत समय में पूजा पाठ कर लें और दान दक्षिणा अवश्य ही निकालें, जिसमें चावल का दान मुख्य होता है। और नियत समय के अंदर अपना व्रत खोलें। प्रभु को निर्विघ्न व्रत को पूरा करने के लिए धन्यवाद अवश्य ही दें। प्रभु को शंख से स्नान करना अत्यंत प्रिय है, तो एकादशी तिथियों में प्रभु को अवश्य ही शंख से स्नान कराया करें और तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो प्रभु के लिए भी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का भोग लगाएं और प्रभु का नौका विहार अवश्य ही कराएं। इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे प्रभु को नौका विहार कराना है। साथियों, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं या फिर स्टूडेंट हैं, ऑफिस गोइंग हैं, कैसी भी परिस्थितियां हों, एकादशी जिसे व्रतराज कहा जाता है, इस तिथि को अवश्य ही भुनाएं, इसका लाभ अवश्य ही उठाएं। प्रभु ने हम लोगों के लिए ही ये ऐसी पावन तिथियां बनाई हैं जिस दिन प्रभु स्वयं वास करते हैं। तो इन तिथियों में अगर कुछ ना कर सकें तो प्रभु के पवित्र नामों का जाप अवश्य ही करें, चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस गोइंग हो या फिर हाउसवाइफ्स हो, कोई भी हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हर हाल में आपको एकादशी तिथि का लाभ उठाना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो प्रभु के नाम जाप अवश्य ही करते रहें। तो साथियों, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।